प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। सुनने वाले सभी भाइयों और बहनों को प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम में मेरा धन्यवाद। एक प्रार्थना के साथ आज के वचन के मनन की शुरुआत करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर अवसर के लिए जो आपने हमें दिया है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज जब वचन की मनन करते हैं प्रभु, पवित्र आत्मा के अगुवाई से आज की वचन की घोषणा हो और जो सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों को आत्मिक जीवन में उन्नति पाने पाए प्रभु, और इस वचन के अनुसार हमें जीने के लिए ताकत दीजिए प्रभु। सब कुछ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में, आमीन। जैसे नीचे लिखा वो शिक्षक में कहा गया है, सबसे अच्छा डॉक्टर कौन? हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? क्या मकसद होता है हम डॉक्टर के पास जाने के लिए? जब हमें कोई रोग हो जाता है, कोई शरीर में कोई तकलीफ़ होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। सर्दी ज़ुकाम ऐसी साधारण से जो बीमारी है उसके लिए साधारण से डॉक्टर के पास जाते हैं। कोई ज़्यादा तकलीफ़ हो जाता है, कोई सर में कुछ ज़्यादा तकलीफ़ या हृदय में कुछ तकलीफ़, कोई हड्डियों में कुछ तकलीफ़, तो हम स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं, जो खास डॉक्टर होते हैं। तो वो जो खास डॉक्टर होते हैं तो उनके लिए हमको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है पहले मिलने के लिए। कोई अच्छा से एकदम अच्छा डॉक्टर होगा जो बहुत नामचीन होगा, उनको मिलने के लिए कई डॉक्टर को हम देखा 2-2, 3-3, 6-6 महीना तक उनको अपॉइंटमेंट मिलता ही नहीं है, क्योंकि वो डॉक्टर क्या इतना अच्छा होता है कि वो इसका इलाज बहुत अच्छा होता है, उसका नाम बहुत फेमस होता है। किधर भी जाएगा सबको मालूम हो जाता है कि ये डॉक्टर इतना अच्छा है कि ये चंगाई कर सकता है। दुनिया में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जो पाप को हम पाप के अंदर जो हम जीते हैं उसको चंगा कर सके। कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं है दुनिया में। ये पाप जो है, ये जो रोग है, ये रोग बोले तो सबसे खतरनाक रोग एक मनुष्य के अंदर जो है, सबसे खतरनाक रोग है। ये रोग का कोई इलाज है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक ही डॉक्टर के पास है। वो डॉक्टर जो है सुपर स्पेशलिस्ट है डॉक्टर, जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। पाप जो मनुष्य के अंदर, पहला मनुष्य से ही पाप शुरू हो गया, और जो पाप का जो काम करते हैं, जानते हैं कि झूठ बोलना, व्यभिचार करना, गाली बकना, शराब पीना, नशा करना, ये सब जो है पाप का एक फल है। वो जो फल उसका रूप है एक पाप जो क्षमा करने के लिए, पाप जो हमारे शरीर से निकालने के लिए, हमको जो आत्मा है हमारा, वो परमात्मा से मिलन करने के लिए हमको शुद्ध होना जरूरी है। परमात्मा जो शुद्ध है उसके पास हमको जाना है। हर व्यक्ति का, हर मनुष्य जो है वो पापी है। हर मनुष्य जो है वो अपने आप को खोजता है कैसे हम से छुटकारा पाने। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग डॉक्टरों के पास जाते हैं, अलग अलग जगह पर जाते हैं। दुनिया के जो पाप क्षमा के लिए जो जिस डॉक्टर के पास जाते हैं, सब नकली है। सब के सब नकली है। कोई बोलता है तुम ये खुराक ले लो, तो कुछ दान कर लो, कि कोई भी आज दुकान खोल के बैठा हुआ है, इलाज के नाम में पैसे ऐंठते हैं। दे दो भाई, दे दो, मैं इलाज करूँगा, मैं तुझे स्वर्ग राज्य में जाने के लिए मैं तुझे रास्ता बताता हूँ। उसको खुद को भी मालूम नहीं है, वो खुद भी नहीं जा सकता है। तो वो क्या है, ये सब क्यों है? झूठे डॉक्टर हैं, वो गलत डिग्रियां लिया हुआ है। एक ही सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, वो है प्रभु यीशु मसीह। वो अपने आप को इस काबिल बनाया। लोग पूछते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जब कहते हैं 12 उम्र तक तो उसके बारे में बताया गया है बाइबल में। उसके बाद उसका 30 उम्र से शुरू होता है उसका आश्चर्य क्रम।
तो बाकी ये बीच के जो 18 साल किधर गया? ये 18 साल कई लोग बोलते हैं कि वो दूसरी जगह जगह शादी करके बच्चे बनाए, लेकिन व्यक्त रूप से बाइबल कहता है कि वो अपने शरीर को, जो लालसा है, शरीर की लालसा है, उसको दबाने के लिए प्रयास इस 18 साल में उसने किया। उसके लिए बहुत बड़ा काम किया उसने। अपने आप को वो भूखा प्यासा रहकर वो प्रार्थना करता रहा, रेगिस्तानों में हर जगह अपने आप को शरीर के अंदर से वो जो पवित्र परमेश्वर है वो देहधारी बनकर आया, लेकिन देह जो था वो पापी था। वो शरीर की लालसा उसमें ना घुसे, उसके लिए वो कठिन प्रयत्न। शैतान जो है वो पापियों का डॉक्टर है, सबसे बड़ा पाप देने का डॉक्टर है, और उससे निकालने के लिए एक व्यक्ति था, वो है प्रभु यीशु मसीह। उसको 18 साल उसका कोर्स करना पड़ा, उसकी पढ़ाई को 18 साल लगा उसको। जब 18 साल होने के बाद, जब उसने आश्चर्य कर्म शुरू करने से पहले जब वो बपतिस्मा लेने के लिए जाते हैं तो क्या कहता है? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय का 17 वचन क्या कहते हैं? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 17 वचन में ऐसे, और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर परमेश्वर अत्यंत प्रसन्न हुआ। क्यों? शरीर के लालसाओं को मिटा दिया उसने, और पवित्र, शरीर से भी पवित्र, उसको शैतान उसको नज़दीक भी नहीं आ सका, ऐसा बराबर किया उसने। और उसने अपने आप को इतना मजबूत किया, जो बाकी जब उसकी आश्चर्य कर्म करता हो, वो डॉक्टरी पास कर देता है। डॉक्टरी पास करने के बाद वो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर कैसा बनता है? आज संसार में हर दवाई, हर जो बीमारी है उसके लिए कोई ना कोई दवाई ढूंढते। बहुत सारे बीमारी हैं जिसके आज भी इलाज नहीं है। उसके लिए साइंटिस्ट लोग जो है, वैज्ञानिक जो है, दवाई ढूंढते फिर रहा है। ये पाप का जो भयंकर बीमारी है, उसके लिए संसार में कोई दवाई नहीं। प्रभु यीशु मसीह के आने से, प्रभु यीशु मसीह के आने से वो उसका इलाज निकाला उसने। कैसे? उसके पवित्र लहू से, उसके पवित्र लहू से। उसका पवित्र लहू जो है, हम जब लहू की बात करते हैं, हम अगर सोचे कि मेरा शरीर में खून की कमी हो गई, मेरे शरीर में दूसरे का खून चढ़ाता है तो मेरा ही ब्लड ग्रुप होना चाहिए। मेरा बी पॉजिटिव है तो मेरा बी पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरे का ग्रुप, बहुत सारे ऐसे रक्त है जिसका कोई उसका तोड़ नहीं है, वही रक्त होना चाहिए। अगर दूसरा का कोई रक्त चढ़ाएगा तो उसमें क्या है, बीमारी आ जाता है, कभी मर भी सकता है, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे मुश्किल आता है। लेकिन एक ही व्यक्ति का खून है, एक ही व्यक्ति का लहू है, जो प्रभु यीशु मसीह का है, जो पवित्र लहू है। सारे संसार के लोगों के लिए, सारे संसार के लोगों के लिए वो एकमात्र दवा है, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू। और सभी में जा सकता, सभी इंसान के पास जा सकता है। सभी इंसान वो शरीर में वो रक्त ले सकता, वो जैसे लेता है उसको हम इसके पाप से हम मुक्त पाते हैं। लेकिन हमें जानना ही चाहिए, प्रभु यीशु मसीह ने वो एंटीडोट जो है, दवा उसने निकाला है अपने पवित्र लहू से। दूसरा कोई किसी से भी नहीं हो सकता, वो किसी से भी नहीं होता, कोई मनुष्य से नहीं हो सकता है। उस पाप के चंगाई के लिए, पाप से जो ग्रस्त है चंगाई के लिए, उसके लिए एक ही एक दवाई है, वो प्रभु यीशु मसीह है। तो इस डॉक्टर के पास जाने के लिए हमको पहले विश्वास होना चाहिए कि वो डॉक्टर हमें इलाज कर सकता है। सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर वैसे बना क्योंकि उसके सिवाय डॉक्टर दूसरा दुनिया में कोई नहीं है, कोई भी नहीं है ऐसा दवा निकालने वाला,
पाप का मर्ज जो पाप का से इलाज करने के लिए वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू को बहा दिया, पवित्र लहू को बहा दिया। हमको क्या करना है? हम उस डॉक्टर के पास, डॉक्टर हमारे पास नहीं आएगा, हमको जाना। प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ कर लिया है, वो दवाई बना दिया है। अपने शरीर को तोड़कर, अपने शरीर को तोड़कर और पवित्र लहू बहाकर हमारे लिए दवा खोज निकाला है। उस आत्मा से, हमारा जो आत्मा है, परमात्मा से मिलन करने के लिए एक ही जरिया है, एक ही रास्ता है, वो है प्रभु यीशु मसीह का। हमारे लिए एक अच्छा दवाई उसने बनाया है। वो मर के गड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, तभी हमारा दवाई पूर्ण रूप होता है। तो वही सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है हमारे लिए। उसके सिवाय दूसरा दुनिया में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो हमको इलाज कर सके। संसार में बहुत सारे जो गलत डॉक्टर हैं, जो झूठे डॉक्टर हैं, हमको बताते हैं भाई हम इलाज करेगा, हमारे पास आओ, हम इलाज करेगा। नहीं प्रियो, इलाज सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है, क्योंकि उसने अपने सामर्थ्य से हमारे लिए वो दवा निकाला। उसने अपने पवित्र लहू से हमारे लिए वो दवा निकाला। कोई भी किधर भी सुना है क्या हमने कि दवाई खुद चलकर मरीज के पास जाता है? मरीज को आना पड़ता है दवा के पास। और दवाई के पास अगर मरीज नहीं आएगा तो दवा को कुछ फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जब तक वो मरीज वो दवा नहीं लेता है, उसे उसका इलाज नहीं हो सकता है, वो ठीक नहीं हो सकता है। उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ कर चुका है। सब कुछ हमारे लिए अपने जान देकर, अपना पवित्र लहू बहाकर, अब फिर जी उठने से हमारे लिए वो दवा तैयार हुआ है। वो दवा बहुत मुफ्त में मिलता है। हमको किसके लिए पैसा खर्चा करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। पहले हमको समझना चाहिए, हमारे अंदर हमको जानना चाहिए कि मैं एक पापी हूँ। हमको ये समझ लेना चाहिए, मैं अपने आप को एक निर्णय करना चाहिए, मैं एक पापी हूँ। मुझे एक डॉक्टर का ज़रूरत है, मुझे इसका इलाज का ज़रूरत है। इलाज का सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना है मुझे, वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। जब हम उसके पास विश्वास से आते हैं, हम उसको विश्वास करके इसके पास आते हैं, उसका दवाई हम लेते हैं, उसके अंदर हम समा जाते, प्रभु यीशु मसीह को हम अंदर हम ले लेते हैं अपने विश्वास के साथ, हमारा इलाज हो जाता है। हमारे उसके बाद हमको पाप से हमको कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि हम उस प्रभु यीशु मसीह का सुपर दवा ले चुके हैं। हमको फिर किसी प्रकार का तकलीफ, संसार में जितने पापी हैं, शैतान हमारे पीछे पड़ जाएगा। जब तक वो दवाई हमारे अंदर है, हमें कुछ नहीं हो सकता है। मेरे प्रियो, विश्वास के साथ वो सुपर डॉक्टर प्रभु यीशु मसीह के पास आइए। दूसरा के पास नहीं है इलाज। जो खोजते हैं कि हमको तो आज नहीं तो कल जाना है, जो विश्वास करते हैं कि मुझे इससे मोक्ष पाना है, मुझे उस परमात्मा के पास जाना है, जो ये विश्वास करके आते हैं उसको जरूर चंगाई होगा। एक वचन पढ़कर मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। प्रेरितों का काम उसका 10वां अध्याय उसका 43 वचन, प्रेरितों का काम 10वां अध्याय उसका 43 वचन, उसकी सब भविष्यद्वक्ता ने गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। हमें पाप से क्षमा मिल जाएगा जब हम विश्वास के साथ उसके पास आते हैं। बहुत सारे लोग हैं, आते हैं आराम से, पर विश्वास कम है उसके पास, विश्वास नहीं होते उनके पास कि ठीक करेगा, नहीं कर सकता है। वो आते हैं दूसरे मकसद से। लेकिन मेरे प्रियो, विश्वास के साथ जो आता है उसके पास, उसको कभी प्रभु खाली हाथ नहीं छोड़े, उसका इलाज जरूर होता है। विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास जब आते हैं, हमें चंगाई मिलता है। और उसके सिवाय दुनिया में कोई और तरीके से चंगाई नहीं हो सकता, कोई दूसरे डॉक्टर के पास चंगाई नहीं हो सकता है। मेरे प्रिय, इस वचनों से प्रभु हमें अनुग्रह करे।
प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, आमीन।